हमारे अंदर बाबा साहब हमेशा जिंदा रहेगा है और हमेशा रहेगा। और ये फर्ज है हम लोगों का, खास करके महिलाओं को ये फर्ज है कि हम बाबा साहब को अपने दिल अपने दिमाग में जिंदा रहे, अपनी आत्मा में उनको जिंदा रखे। ये सबसे बड़ी बात है। खास करके सारी जितना भी महिला है, चाहे वो आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को जो दिया है वो हम लोग 7 जन्म लेने के बाद भी उनका जो वरदान हम लोगों को लिए है वो हम पूरा नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और आज सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण है। उसी को लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ जून मैसी जी हैं। क्या कुछ सोचती हैं मैम? आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण है, पूरा देश शोक मना रहा है। देखिए, शोक की तो बात है, लेकिन बाबा साहब ने जो हम लोगों को दिया है उसके लिए मुझे नहीं लगता कि शोक बनाना चाहिए। उनका उस आदर्श को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब बेशक दुनिया में जो शारीरिक तौर से नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने जो भी कुछ इस देश को दिया है, हम महिलाओं को दिया है, हमारे अंदर बाबा साहब हमेशा जिंदा रहेगा है और हमेशा रहेगा। और ये फर्ज है हम लोगों का, खास करके महिलाओं को ये फर्ज है कि हम बाबा साहब को अपने दिल अपने दिमाग में जिंदा रहे, अपनी आत्मा में उनको जिंदा रखे। ये सबसे बड़ी बात है। खास करके सारी जितना भी महिला है, चाहे वो आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को जो दिया है वो हम लोग 7 जन्म लेने के बाद भी उनका जो वरदान हम लोगों को लिए है वो हम पूरा नहीं कर सकते। महिला कोई भी धर्म में जा सकते हैं। महिला को पूजा करने का स्थान बेशक आप लोगों का अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी महिला जो है, महिला के लिए एक वरदान है बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे जीवन का एक ऐसा इंसान है जिन्होंने हम लोगों को बोलना सिखाया, आपको माइक पकड़ना सिखाया। तो बाबा साहब का जितना भी गुण गाते रहे ना वो कम है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मुसलमान महिलाओं के लिए, हिंदू महिलाओं के लिए, हिंदू कोड बिल के द्वारा जो है हिंदू महिलाओं को जो भी बाबा साहब ने दिया है वो मैं बताऊंगी, लेकिन उसके सिवा मुसलमान महिलाओं के लिए भी पढ़ने का जो अधिकार दिया है बाबा साहब ने, वो कोई भी एहसान नहीं चुका सकते। बेशक पूजा स्थान आपका मस्जिद हो सकते हैं, आपका पूजा स्थान जो है अलग अलग स्थान में जा सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, गिरजाघरों में जा सकते हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए करा है वो महिला नहीं चुका सकते। ये मैं लेकिन आज भी तो बाबा साहब से लोग नफरत करते हैं ना, इतना सब कुछ देने के बाद भी। देखिए, नफरत करने वाले कौन है? नफरत करने वाले ये जितना भी फालतू पड़े हुए हैं ना, वही फालतुओं के पास जो है फालतू टाइम पड़ा हुआ है, वही बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते रहते हैं। उनको और इनके सिवा कोई काम तो है नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर को विरोध कौन करते हैं? आप करेंगे विरोध? जो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लिया है, ये बाबा साहब अम्बेडकर को जिसने भी जान लिया है, वो कभी भी ऐसा कोई क्या जो ग्वालियर के अधिवक्ता है अनिल मिश्रा, वो बाबा साहब को नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं? देखिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर को जानबूझ के ना, वो कहते हैं जानबूझ के जो मूर्ख बनाते हैं ना, वो जानबूझ के मूर्ख बने हुए हैं। वो अभिवक्ता जो आपकी जिसकी बात कह रहे हैं अनिल मिश्रा, वो तो बुढ़ा है, वो चटिया गया, उसका दिमाग हिला हुआ है। इसी वजह से तो इस तरीके की बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बोल सकते हैं, नहीं तो कोई बाबा साहब अम्बेडकर के लिए गलत बोलेंगे क्या? वो बिल्कुल वो हो चुका है। मैं पहले ही बोला था उनको चुनाव लड़ना है, इसीलिए वो किसी भी तरीके से विवादित बयान दे के, उल्टा पुल्टा बयान दे के किसी भी तरीके से सुर्खियों में रहे और उसके बाद टिकट विकेट मिल जाए और अपना चुनाव लड़ ले, बस इन्हीं तक इनका कीड़ा काट रहे हैं। अधिवक्ता तक ही बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के मुंह पे जूता पड़ जाता है। वही भीम वाला और अंजलि का जो बॉयफ्रेंड था उसको मार दिया गया ये कह के कि ये भीम वाला था। वही तो कह रही हूँ, जो भीम वाला बोलते हैं ना, जो भीम वाला बोलते हैं, अगर भीम को तुम अच्छे से पढ़ लोगे ना तो तुम लोग भी भीम का दीवाने बन जाओगे। आज आपने बोला जिस अंजलि की आप बात जिक्र कर रहे हैं, उनको जिंदा नहीं रहने दिया, उस व्यक्ति को सिर्फ भीम वाला बोल के मार दिया। आज देश के अंदर जाति इतना ज्यादा जड़ पकड़े हुए है ना, उससे मिटाना नामुमकिन है, लेकिन उसके बावजूद भी एक व्यक्ति है जिन व्यक्ति की वजह से हम लोग सब एक डोर में बंधा हुआ है, वो है बाबा साहब अम्बेडकर। आज जाति प्रथा को खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन कोई खत्म होने दे रहे हैं? नहीं दे रहे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को, महिलाओं को जो है, ये लोग जो है, आज देखिए वो जो बेटी की जो आपने नाम बताया, क्या नाम है इनका, अंजलि, उसकी पूरा जिंदगी इन्होंने उजाड़ दिया ना। उन्होंने उजाड़ दिया किस वजह से? जाति की वजह से। और जाति आज भी इस देश के अंदर है। और ये जितना भी कहते हैं ना, जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, वो बोलते हैं, स्लोगन देते हैं ये, लेकिन उसके बाद जब पॉडकास्ट में बैठते हैं उसके बाद कहते हैं कि गिरह यूं चिढ़ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति तो है। और देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को नाम मिटा सकते, कौन माइकल लाल है अम्बेडकर का नाम मिटाने वाले? अनिल मिश्रा को जानती है? वो पूरा जिंदगी बीत जाएगा, उसका बुढ़ापा आ गया, को कोई बुरा लग जाएगा, ठीक है ना। वो उसका बुढ़ापा आ चुके, पूरा जिंदगी क्या कर रहा था वो?
क्या कर रहा था? गंदा आदमी बोले हैं डॉक्टर अंबेडकर को। ये गंदा आदमी जो बोला है ना, इसका खुद गंदा होगा। ये कितना जगह मुंह मार के फिरता होगा। ठीक है, गंदा आदमी मेरी बाबा साहब अम्बेडकर के, आपकी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बोल सकते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जिसने भी जवान हुआ होगा ना, वो खुद इतना गंदा होगा, इसीलिए वो बाबा साहब अम्बेडकर के बोल सकते हैं। एक बात बताइए, ये लोग महिला विरोधी होगा, इसीलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए ये लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं। ये लोग जो है महिला को शोषण करने वाला होगा, इसीलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर के बोल सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो महिलाओं को समझे है, मुझे बाकी का पता नहीं। और दलितों के उत्थान के लिए जितना कुछ किया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, मुझे उसी से भी मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है, मैं महिला हूँ, मेरी महिलाओं का जो आन बान शान को बना के रखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर है। इनका बस चलते तो हम लोगों को नंगा करके घुमा दे, इनका बस चलते तो हमें गंजा करके घुमा दे, सती प्रथा के द्वारा महिलाओं को सती बना देते, जिंदा जी भून देते थे ये लोग। और उसके बाद आप कहते हैं कि ये लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर को आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन अनिल मिश्रा की तरफ से कोई भी ट्वीट या कौन है अनिल मिश्रा? जो अनिल मिश्रा का नाम ले रहे, बुढ़े को बुढ़ा, ऐसे बुढ़े का नाम ले लेके तो आप लोगों ने उनको हीरो बना रहे। हीरो चाहिए क्या ऐसा? बुढ़ापे पे क्यों जा रही है? पर्सनल क्यों हो रही है? बूढ़ा तो आपको भी होना है, मुझे भी, सबको होना है। एक बात बताए, बुढ़ा सबको होना है, लेकिन जब बुढ़ा होता है ना इंसान, जब बुढ़ापा आते हैं इंसानों को, समझदार होते हैं इंसान, वो अपनी जिंदगी भर का अच्छी बातें बताते हैं युवा पीढ़ी को कि अच्छा चीजें सिखाए। लेकिन मैं बुढ़ा बोलने के क्यों मजबूर हो रही हूँ? और दिमाग से बुढ़ा ज्यादा हो गया है, और दिमाग से ज्यादा वो हो गए हैं, इसलिए तो इस तरह के वकील है वो। अरे वो वकील गए बाहर में, ठीक है, वकील है तो क्या करे, उनको अचार डाले। वो वकील वकालत पढ़ के, किसने पढ़ के, किसको पढ़ के वकील बना? रोजी रोटी किसने, कहाँ से इंतजाम करा? इसने कहाँ से करा? ये बाबा साहब अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान तो पढ़ा है ना। उसके बाद अब बाबा साहब अम्बेडकर के लिए गलत बोलेगा तो हम सुन लेंगे। हाँ, वकील है तो क्या करे, भगवान है क्या? तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इस्तीफा कैसे होगा गिरफ्तारी? कैसे होगा गिरफ्तारी? मध्य प्रदेश के अंदर किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार है? और केंद्र के गृह मंत्री जी ये कहते थे कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, बोलने की बात तो आपका हो जाते तो भगवान से मिल लेते। हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें अम्बेडकर जी चाहिए। हमारे लिए अम्बेडकर ही भगवान है और हमारे लिए अम्बेडकर ही देवता है। भगवान ने जो कुछ, हमने भगवान को नहीं देखा, हम भगवान को मानते बेशक है, लेकिन भगवान को नहीं देखा। लेकिन हमने अम्बेडकर जी का जो है, हम अपने अम्बेडकर जी को पढ़ा है, हमने उनको देखा है, हम उनको पढ़ के अपने आप महसूस कर सकते हैं। एक बात बताइए, महिलाओं को जो गोद लेने का अधिकार देते हैं, बच्चे गोद लेने का अधिकार ये अम्बेडकर ने तो दिया है। महिला बोलने का अधिकार अम्बेडकर जी ने, पढ़ने का अधिकार दिया है, जो है विधवा विवाह पुनर्विवाह करने का अधिकार दिया है, बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आज फ्लाइट लेके जो महिला उड़ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो है वो सक्सेसफुल कर रहे हैं, वो कौन है? वो महिला है। उन सबको आज उत्थान देने वाले कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर है। और उसके बाद आप कहते हैं आज प्रधानमंत्री जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अमित शाह जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन वही पिछले साल जो है उन्होंने कहा था कौन अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अम्बेडकर के बिना इनका, जो कहते हैं कि अम्बेडकर के बिना इनका दाल रोटी नहीं गलते, ठीक है। और इसी वजह से उनका मजबूरी है। जिस अम्बेडकर को दरवाजे स्कूल के अंदर आने का उनको अनुमति नहीं था, बाहर बैठ के पढ़े थे, आज इनकी मजबूरी है कि हर एक सरकारी दफ्तर में अम्बेडकर जी का फोटो लगाने के लिए इनकी मजबूरी है। और अम्बेडकर जी को अगर ये लोग श्रद्धांजलि नहीं देंगे तो इनका वोट बैंक भी नहीं रहेगा। आज कौन इनको जिता रहे हैं बताइए ना? आज जो जिता रहे ज्यादातर 85% कौन है? लेकिन 85% को घुमा के रखा है इन लोगों ने, लेकिन 85% ही तो जिताते हैं। सरकार बनाते भी है, सरकार बिगाड़ते भी है। और इसकी वजह से मजबूरी है अम्बेडकर जी को मानने के लिए। शायद कान ऐसे मोड़े, शायद ऐसे करके पकड़ के मोड़े, लेकिन करना पड़ेगा ही। अम्बेडकर ऐसा इंसान है ना, वो चमकता हुआ सूरज है, उनकी तरफ जो भी देखेगा ना उनका जो है आंखें जल जाएंगे। उनको तरफ देखना ही तो दूर, उनको मिटाना नामुमकिन है। ये जितना भी अनिल मिश्रा जैसे ना, ऐसा तमाम जो है ये पालतू पड़ा हुआ है, ठीक है, जो अनिल मिश्रा की जैसे, ऐसे को हम कुछ नहीं समझते। हमारे लिए जो भगवान है, हमारी आन बान शान, हमारी अभिमान भीमराव अम्बेडकर है, और हमारे दिल और आत्मा में हमेशा जिंदा रहेगा, जिंदा है, जिंदा रहेगा। और उन्हीं की बदौलत ही हम सारी महिला, देश की कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय की महिला है, सब आप सर उठा के जीना सिखाया भीमराव अम्बेडकर ने, और वो हमारे लिए आइडियल है, वो हमारे भगवान है। तो देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को लेके तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, महिलाएं हैं, वो खुल के बोल रही हैं और कह रही हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर आन बान शान है, चाहे कितनी भी कोई नफरत कर ले, लेकिन संविधान हो या बाबा साहब को कोई मिटा नहीं सकता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।